सब्ट्रैक्ट करे, क्या करे। कुछ गलती भी हो गई हो क्वेश्चन में, तो एक बार देखता हूँ, ठीक है। हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन में गलती हो जाती है। अच्छा, सिर्फ कैश खर्च किए जा रहे हैं, यूज किए जा रहे हैं, लेकिन कैश ही नहीं मालूम कितना है। ओके, so this is the question out here, and then I move on to question number 3. अच्छा, ओके, ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि अभी अब तक आपने जो क्वेश्चन किए उनसे क्वेश्चन थोड़ा अलग है। अलग किस सेंस में कि पहले क्वेश्चंस में क्या होता था कि ओनर जो है बिजनेस में पहले पैसा डाल रहा है पूरा और फिर खर्च कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसा है, सेकंड क्वेश्चन में भी ऐसा है, लेकिन थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है जैसे जैसे जरूरत हो रही है वैसे वैसे डाल रहा है पैसे। मतलब जब वो फर्नीचर खरीद रहा है 18,000 के, तो 18,000 रुपए कैश दे रहा है, नेसेसरी कैश। 18,000 चाहिए, फर्म का भी ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 18,000, तो 18,000 दे रहा है और फर्नीचर खरीद ले रहा है। फिर उसको इक्विपमेंट खरीदना है 10,000 का, फिर उसके बाद इक्विपमेंट खरीद रहा है, तो इक्विपमेंट के लिए 10,000 रुपए तब दे रहा है, ठीक है। नेसेसरी कैश उसी समय दे रहा है। ये तो उधार में खरीदा उसने, इसके लिए पैसा चाहिए नहीं। अब यहाँ पे 3 लाख रुपए बैंक में जमा किया है कैश, तो ये उसने कैपिटल यहाँ पे लगाई है पूरी एक साथ, लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे खरीद रहा है उस हिसाब से पैसा दे रहा है। तो ये आपको पहले तो ये लैंग्वेज समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, ये बताइए सर। मतलब ये जो 18,000 फर्नीचर खरीदा, तो 18,000 फर्नीचर में ऐड होगा और वही 18,000 क्रेडिट में ऐड होगा। क्रेडिट में कहाँ, क्रेडिट कहाँ गया? क्रेडिट नहीं, सॉरी, कैपिटल। हाँ हाँ, मतलब 18,000 दिया और फर्नीचर खरीद लिया, 10,000 दिया और इक्विपमेंट खरीद लिया। तो आप इसको दो ढंग से कर सकते हो, बिल्कुल सही है। आप इसमें एक काम ये कर सकते हो कि आप 18,000 आप कैश में ऐड करो और कैपिटल में उसी समय आप नहीं सॉरी फर्नीचर में ऐड करो और कैपिटल में ऐड करो 18,000। एक तो तरीका जो तुमने बताया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसको। चलिए, यहाँ पे फर्नीचर में ऐड किया आपने और कैपिटल में ऐड किया 18,000। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि आप कैश में ऐड करो 18 और कैपिटल में ऐड करो 18, और फिर कैश में 18 माइनस करो और फर्नीचर में 18 ऐड करो। ये भी कर सकते हो। अल्टीमेटली ये कैश में प्लस किया और माइनस किया, तो ये कैश तो जीरो हो गया, प्लस माइनस खत्म। अल्टीमेटली हुआ क्या, फर्नीचर और कैपिटल। फर्नीचर कैपिटल आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, और नहीं तो कैश में पहले ऐड कर दो, कैपिटल में ऐड कर दो, फिर कैश में घटा के फर्नीचर में ऐड कर दो। 2 स्टेप में भी कर सकते हो, सिंगल स्टेप में भी कर सकते हो। इज दिस ओके? एक सेकंड, ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। हाँ, ये समझ में आई ये बात जो मैं कह रहा हूँ? यस सर। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। तो 2 स्टेप में कर सकते हो, सिंगल स्टेप। और बी वाले केस में भी यही होगा। बी वाले केस में भी यही होगा कि आप कैश में ऐड करोगे और या तो इक्विपमेंट में ऐड कर दो, कैपिटल में ऐड कर दो, या कैश में ऐड कर दो और कैपिटल में ऐड करो, फिर कैश माइनस करके इक्विपमेंट में ऐड करो। तो 2 स्टेप में भी कर सकते हो और 1 स्टेप में भी कर सकते हो। सी में तो क्रेडिट में खरीदा है, डी के अंदर अपन 3 लाख रुपए अपने बैंक में जमा किए। अच्छा देखिए, अब क्या होगा, डी वाले क्वेश्चन, डी वाले ट्रांजैक्शन में बैंक में जमा किए हैं कैश 3 लाख, तो डी वाले में क्या होगा, कैश में सॉरी बैंक में प्लस होगा और कैपिटल में प्लस होगा। फिर आपने 1,20,000 की कार खरीदी है, उस पर 20,000 रुपए और खर्च भी किए, तो टोटल कार होगी आपकी 1,40,000 की। तो अब आप क्या करोगे, 140 की कार होगी, तो अब आप क्या करोगे, कार के अंदर 1,40,000 ऐड करोगे। You'll add car 1,40,000। दिया नहीं है कहां से पेमेंट किया, लेकिन पैसा तो बैंक में ही है, कैश तो कुछ है ही नहीं, तो you'll subtract in बैंक। आप बैंक से ही माइनस करोगे क्योंकि कैश तो है ही नहीं।
ठीक है, आप बैंक से माइनस करोगे इस सेक्शन में, क्योंकि बैंक में 3 लाख रुपीज है। कंप्यूटर प्रिंटर ऑन अकाउंट मतलब क्रेडिट में खरीदा है। विड्रू कैश, बिजनेस से कैश निकाला पर्सनल यूज के लिए, तो कैश तो है ही नहीं, तो ये भी आप बैंक से ही माइनस करोगे इसको। बैंक से निकालना भी कैश हो सकता है। तो जब किसी क्वेश्चन में ऐसा है कि कैश नहीं है लेकिन बैंक में पैसा है और बोला हो कैश पेमेंट किया, तो आप बैंक से भी कर सकते हो। कैश का मतलब सिर्फ हार्ड कैश नहीं होता, बैंक से भी हम कैश में पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में किसी में ऐसा बोला है कि हमने वो किया हुआ, तो दैट इज हाउ यू गो अबाउट इट। ठीक है, यहाँ तक ये पॉइंट किसी में कुछ डाउट हो किसी को तो पूछ लीजिए मेरे से। क्लियर है सबको? ठीक है, अब ये क्वेश्चन थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी थर्ड वाला चेक नहीं कर रहा हूँ जो आपने भेजा है। अब आप पूरा मुझे एक बार भेजिएगा, चाहे ये भी भेज दीजिए, फिर मैं एक साथ देख लूंगा। मैं इसका आपको सोल्यूशन दूंगा, आप लोग सोल्यूशन से चेक कीजिएगा, और उसमें अगर कोई डाउट आता है तब अपन डिस्कस करेंगे उस चीज। ठीक है, क्योंकि आपके लिए आपने नोट को कॉपी में किया हुआ है, तो आपके पास सोल्यूशन मोबाइल पे सामने होगा, तो आप उसको चेक करना आपके लिए आसान होगा। मेरे लिए स्क्रीन पे चेक करने में दिक्कत रहेगी। ठीक है, तो आपको सोल्यूशन दूंगा, सोल्यूशन से आप, लेकिन आंसर आपको भेजना है। आपने जो किया मुझे मालूम पड़े आपने किया है क्या, तो आप उसको चेक करें और फिर जो डाउट हो वो आप मुझसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन मैंने सिंपल से दिए आपको, इनको आपने देख लिया। अब इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना, किसी को कुछ पूछना नहीं है ना? अब ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ता हूँ। मैं आपको दूसरी चीज मुझे देनी है। अब मैं आपको एक ऐसी शीट, एक काम करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ आपको करना कैसे। जस्ट मैं आपको अब ये ऐसी एक शीट भेज रहा हूँ। इस शीट के अंदर ये सारे Z तक ट्रांजैक्शंस हैं। ठीक है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये शीट प्रैक्टिस के लिए, मतलब प्रैक्टिस का मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपकी मॉम को बोलूं कि हमने ये आपकी बच्ची को ये पढ़ाया है, ठीक है, और ये ट्रांजैक्शन आप उससे पूछिए, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो अगर आपको रात को 1 बजे नींद से जगा के बोले कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, बताओ, तो आप नींद में बोल दोगे कि कैश माइनस बैंक प्लस और फिर सो जाना। समझिए आप? आपसे अगर भारी नींद के अंदर भी बोला जाए कि हमने बैंक से 50,000 का लोन लिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 50 का लोन लिया, तो आप बोलोगे कैश प्लस लायबिलिटी प्लस और फिर सो जाना। ठीक है, तो आपको ये इतना आप में बैठ जाना चाहिए कि आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़े और आपके जबान से खट से निकलना चाहिए। इतनी एक्सपर्टीज हो जाती है। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो आपके खट से निकलना चाहिए रैपिड फायर की तरह, कैश प्लस कैपिटल प्लस। आपसे बोला जाए बिजनेस स्टार्टेड बिजनेस विद कैश स्टॉक मशीनरी एंड फर्नीचर, तो कैश प्लस स्टॉक प्लस फर्नीचर प्लस मशीनरी प्लस कैपिटल प्लस। तुरंत हमने ओनर ने उधार, अच्छा इस ट्रांजेक्शन को मैं समझाता हूँ। हमने 40,000 रुपए ओनर ने डायरेक्टली बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक प्लस कैपिटल प्लस। आपके रैपिड फायर की तरह निकलना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर आपको करना क्या, इस शीट के अंदर आपको सिंपली, मैं भेज रहा हूँ ऐसी शीट, तो आप क्या करोगे, आप इसका एक कॉलम बनाओगे। कैसे बनाओगे मैं बताऊँ। अपनी नोटबुक में अकाउंट्स के अंदर भी कॉलम वालम तो बहुत खींचने पड़ेंगे। आप बोलोगे कॉलम ही बनाते रहते हैं, तो भैया अकाउंट्स ही ऐसा है ना, उसमें कोई मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। ठीक है, कॉलम तो बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप आदत डाल लीजिए कॉलम बनाने की। ठीक है, तो मैं इसके अंदर आपको इंसर्ट टेबल, मुझे एक चीज, सीरियल नंबर, देन ट्रांजैक्शन अकाउंट नेचर प्लस, क्यों नहीं आ रहा है टेबल, क्यों नहीं आ रहा है, ओके। ये मैं टेबल, एक सेकंड में इसमें टेबल इंसर्ट क्यों नहीं कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ दिखा रहा है,
तो सीरियल नंबर, नेम, नेचर प्लस अमाउंट, ठीक है। आप ऐसे 5 कॉलम का एक 5 कॉलम की टेबल बनाएंगे। तो ये तो हो गया मेरा सीरियल नंबर, ये है मेरा सीरियल नंबर जो मैं ट्रांजैक्शन में आपको ABCD करके दिया हुआ है। फिर यहाँ लिखेंगे आप नेम ऑफ अकाउंट। अब नेम ऑफ अकाउंट क्या है मैं बताता हूँ। फिर आप यहाँ लिखेंगे नेचर, नेचर क्या है वो भी मैं बताता हूँ। फिर आप यहाँ लिखेंगे प्लस होगा कि माइनस होगा। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, आपको स्कूल में नहीं कराएंगे, आप उसे मत जाइएगा, ठीक। और यहाँ पे अमाउंट, ठीक है। अमाउंट जो है हमारा सारा हिंदुस्तानी रुपए में, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया नेचर, ये इसके अंदर भी बड़ा कॉलम नहीं चाहिए, प्लस माइनस लिखना है सिर्फ, और यहाँ लिखना है मुझे नेचर, और यहाँ लिखना है अमाउंट, ठीक है। वैसे इतने बड़े कॉलम की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर सकता हूँ, इतना लंबा अकाउंट तो कोई होगा नहीं। नेचर बस इतना काफी है प्लस माइनस लिखने के लिए, और ये हो गया आपका अमाउंट, इतना काफी, ये हो गया। अब इसमें क्या करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको पहला ट्रांजेक्शन दे रहा हूँ, 2 ट्रांजेक्शन देता हूँ। अच्छा, अब ओके, इसके अंदर एक चीज समझनी है आपको कि पहली बात, जब मैं नेचर की बात कर रहा हूं तो अकाउंट का नेचर 3 है। आपको मैंने 3 तरह के अकाउंट्स बताए, 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। एक होती है एसेट्स, अकाउंट्स को आप एसेट्स कैश बैंक के एसेट हो गए। एक नेचर है लायबिलिटीज, और एक नेचर है कैपिटल। तो यू हैव बेसिकली 3 नेचर। तो आप उसको शॉर्ट में A, L या C लिख सकते हो। तो इस नेचर के कॉलम में आपको सिर्फ A, L या C लिखना है और कुछ नहीं लिखना। अगर वो बढ़ रहा है, ऐड हो रहा है, तो आप यहाँ प्लस लिखोगे। वो माइनस हो रहा है तो आप यहाँ माइनस एक्चुअली ब्रैकेट में लगाना, ठीक है, माइनस, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज माइनस डैश दिखता है, तो इसलिए ब्रैकेट में लगा देते हैं। तो आप उसको यहाँ पे प्लस माइनस लिखोगे। अब जैसे पहला ट्रांजेक्शन, आपको करना क्या, अब आप पहले ट्रांजेक्शन में आपने इन्वेस्ट किया कैश 50,000, तो ये लीशा कहाँ का आएगा, ये पहला ट्रांजेक्शन कैश इन्वेस्ट किया 50,000। सर कैपिटल और कैश। तो आप यहाँ अकाउंट के नाम में लिखोगे कैश और कैपिटल। कैश का नेचर क्या है, कैश एसेट है। कैपिटल क्या है, कैपिटल कैपिटल। कैश में आप क्या करोगे, प्लस करोगे। कैपिटल में आप क्या करोगे, प्लस करोगे। और यहाँ पे आप अमाउंट लिख दोगे 50,000। ये कितने से प्लस होगा और ये कितने से। दिस इज फर्स्ट। ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आप कहोगे ये क्या और वो क्या है। जो आपने पहले के अकाउंटिंग क्वेश्चन तो करना आपको वैसे ही है, बुक्स में भी वैसे दिया है, स्कूल में भी आप वैसे ही करोगे। लेकिन वैसा कराने के लिए मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ ये आपको, क्योंकि वैसा कराने के लिए आपको मेरे को पूरा क्वेश्चन ऐसे बना के देना पड़ेगा। और पता चला कि एक ही एक ट्रांजेक्शन हर क्वेश्चन में बार बार रिपीट होते हैं ज्यादातर। कैश लगाया बिजनेस में, कैपिटल है, कैश लगाया कैपिटल, और फिर उसके बाद ये रिपीट हो रहे हैं। मैं रिपीट वाले नहीं चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ ट्रांजेक्शन में आपको ट्रांजेक्शन में पता होना चाहिए कि इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट कहाँ आएगा, ये कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा, बस ये खटाक से आना चाहिए। बाकी कोई टेबल बनाए या कुछ भी बनाए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको ये आना चाहिए कि कहाँ प्लस कहाँ माइनस। तो ये उसकी प्रैक्टिस के लिए। बी ट्रांजेक्शन क्या है, कैश लाया 50,000 ओनर, स्टॉक लाया 56,000, मशीनरी लाया 60,000, फर्नीचर लाया 30,000। तो आप यहाँ सबके नाम लिखोगे। कैश में भी प्लस करोगे आप, ठीक है, कैश भी प्लस होगा। कितने से कैश प्लस होगा, 50,000। फिर बैंक में अच्छा स्टॉक है, स्टॉक प्लस होगा, स्टॉक एसेट है, प्लस होगा कितने से, 56,000। फिर मशीनरी प्लस होगा कितने से, 60,000। फिर फर्नीचर प्लस होगा कितने से, 30,000। फिर ये सब का टोटल कैपिटल में आएगा, कैपिटल में प्लस होगा कितने से,
इन सब के टोटल से वो कैपिटल काइंड में लगा रहा है, तो कितनी कैपिटल लगाई? 50 प्लस 56, 1,06,000, 1,06,000 प्लस 66, 1,66,000, 1,96,000, तो ये 1,96,000 हम कैपिटल में प्लस करें। अगर मुझे इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में दिखाना होगा वैसे जैसे मैंने किया, तो आप क्या करोगे? कैश के कॉलम में प्लस करोगे 50, स्टॉक में आप प्लस करोगे 56, मशीनरी में आप प्लस करोगे 60, फर्नीचर में 30 और कैपिटल में एक साथ लिख दोगे आप 1,96,000 बस ऐसे। ठीक है, तो 1,96,000 कैपिटल। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में तो ऐसे दिखाते हैं सब, यहाँ पे आपको ऐसे दिखाना। ठीक है, तो जो चीज आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में कर रहे हैं उसी को अपन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे एक और रीजन है मेरा, मैं ऐसा क्यों करा रहा हूँ। मैं ऐसा इसलिए करा रहा हूँ कि मैं आपको इसमें 100-200 ट्रांजेक्शन दूंगा आगे आपको, अभी आएंगे, अभी आप चिंता मत करो। अगर 100-200 ट्रांजेक्शन का क्वेश्चन दो तो आप कॉलम खींचते खींचते परेशान हो जाओगे, कितने कॉलम बनाओगे? कॉपी भी की साइज भी होती है तो आप नहीं बना पाओगे, लेकिन प्रैक्टिस अपन 100 ट्रांजेक्शन की भी करेंगे। एक बात। दूसरी दिक्कत यह है कि जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो एक चीज और दिखानी है मेरे को। ओके, हाँ, जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हमने यहाँ पे एसेट्स को तो डिवाइड कर दिया, एसेट्स को हमने अलग अलग दिखा दिया, कैश, बैंक, फर्नीचर। हमने लायबिलिटीज को नहीं किया, लायबिलिटीज भी तो होनी चाहिए। हम ये कैसे कह रहे हैं हमको 60,000 रुपए देने हैं, लेकिन 60,000 रुपए एक 15,000 रुपए गुड्स से उधार खरीदे उसके देने, 30,000 रुपए हमने लोन लिया उसके देने हैं, ठीक है, 45 हो गए। और फिर एक हमें 15,000 रुपए हमने किसी से फर्नीचर उधार में खरीदा उसके देने हैं। तो भैया 3 अलग अलग लोग हैं, फर्नीचर वाला अलग है, लोन वाला अलग है, गुड्स वाला अलग है, तो मेरे को यहाँ पे 3 दिखाने चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी हम इसलिए दिखा रहे हैं, हमको स्पेस की प्रॉब्लम है, हम कितने कॉलम बनाए ये दिक्कत आती है। तो इस तरह से जो हम कर रहे हैं इसके अंदर हमको स्पेस की प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए सिर्फ एसेट जो जरूरी है उसको हमने डिवाइड किया है, हमने लायबिलिटीज को डिवाइड नहीं किया। लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे बाद में भी कभी आ सकते हैं जिसमें आपसे बोला जाए लायबिलिटीज को भी डिवाइड करो, तो आपको लायबिलिटीज को भी डिवाइड करना है जैसे आपने किया। तो उसके अंदर अगर लोन लेंगे तो लोन वाले कॉलम में हम प्लस करेंगे और कैश बैंक में प्लस करेंगे। हम उधार खरीदेंगे गुड फर्नीचर किसी से तो फर्नीचर वाले कॉलम में हम प्लस करेंगे और फर्नीचर में प्लस करेंगे। तो जब एक ही कॉलम है तो हम उसी में लिख देते हैं। लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन जो है वो इस हिसाब से हो रहा है, मैं आपको इस फॉर्मेट में लिखवा रहा हूँ, तब तो यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ तो हम अलग अलग लिख ही सकते हैं, कितने नाम हो उतने लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपने एसेट्स को डिवाइड किया है वैसे कहीं कहीं आपको कैपिटल को भी डिवाइड करने की जरूरत पड़ सकती है। अब वो कैसे पड़ेगी वो मैं आपको बता रहा हूँ, किस ट्रांजेक्शन। अब जैसे यहाँ पे नहीं, ये यहाँ हमने लोन लिया और यहाँ पे लोन हमने पे किया SBI, है ना, के और एन ट्रांजेक्शन, तो ये के की ट्रांजेक्शन। मैं आपको एक ट्रांजेक्शन दे रहा हूँ कि हमने SBI से लोन लिया, बोरोड ₹550,000 फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आप इसको कैसे दिखाओगे अकाउंट इक्वेशन में इसके अंदर? तो इसके अंदर अब हम ये कहना चाह रहे हैं, मान लो इसी ट्रांजेक्शन है, तो हमने कहा देखिए जब बैंक से हम लोन लेते हैं ना तो बैंक कभी भी कैश नहीं देता, लेकिन आपको 11th में आप कैश भी लिखोगे तो कोई गलत नहीं कहेगा। लेकिन अच्छा तरीका ये होगा कि जब आप बैंक से लोन ले रहे हो तो आप बैंक में ही प्लस करो। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपने किसी दूसरे बैंक से लोन लिया और किसी दूसरे बैंक अकाउंट में जमा हो गया पैसा, ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने जिस बैंक से लोन लिया है उसमें आपके 2 अकाउंट है, 2 खाते, एक तो लोन और एक उसमें पैसा आपका जमा है वो, तो आपने उसी बैंक से लोन लिया और उसी में जमा करा दिया, एक दूसरा खाता, 2 अकाउंट खोल। तो उसमें आप क्या करोगे, बैंक में एसेट में प्लस करोगे और यहाँ पे आप लिखोगे SBI लोन, ये क्या है, लायबिलिटी। तो यहाँ पे इस फॉर्मेट में मैं लायबिलिटीज को भी अलग अलग नाम से बताऊंगा।
कैपिटल को नहीं बताने की जरूरत है क्योंकि कैपिटल एक ही है। अगर दो तीन लोग होते हैं, पार्टनरशिप होगी, तो उसमें भी कैपिटल भी अलग अलग हो जाएगी, ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, सी। इस क्वेश्चन में जो मैंने आपको सारे दिए हैं इसमें एक ही कैपिटल, तो कैपिटल को बांटने की जरूरत नहीं है, लेकिन लायबिलिटीज को बांटने की जरूरत हो सकती है। तो एसबीआई लोन, एसबीआई से लोन लिया, तो एसबीआई लोन मतलब एसबीआई का लोन खाता है, एसबीआई को पैसे देने, तो जो पैसा आपको एसबीआई को देना उस लायबिलिटी का नाम एसबीआई लोन है, तो ये भी आपका प्लस हो जाएगा। तो आप दोनों के अंदर जो भी अमाउंट है, आपने 50,000 लिया है तो 50,000 रुपए दोनों में प्लस हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है, मान लीजिए इसी में पेड बैक मैंने दिया है, पेड बैक एसबीआई लोन ₹5,000 रुपया, 5,000 हमने 5,000 रुपया एसबीआई लोन को वापस कर दिया। तो अब क्या होगा, अब मैं ये डी ट्रांजेक्शन मान लेते हैं, मैं बैंक में माइनस कर दूंगा। अब आप कहेंगे बैंक, हम बैंक से दिया नहीं क्वेश्चन में, कैश दिया कि बैंक दिया, बैंक दे दो, क्योंकि आपको एक चीज में क्लियर कर दो, ये क्वेश्चन प्रीवियस ट्रांजैक्शन से अटैच नहीं है। जैसे अभी तक आपने क्या क्वेश्चन किए, उसमें क्या होता था, उसके अंदर ये होता था कि ये ट्रांजैक्शन इससे जुड़ा हुआ होता था या इससे जुड़ा होता था, तो आप उसमें प्लस माइनस करते थे। ये सारे इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन है। तो जैसे आराध्या अभी तुमने कहा ना, उसमें कैश तो ही नहीं, खर्च किए जा रहे हैं, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि आप खर्च ही किए जा रहे हैं, क्योंकि ये कोई भी एक दूसरे से जुड़े नहीं है। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है कि कोई ट्रांजैक्शन होगा तो किसके अंदर प्लस होगा, किसके अंदर माइनस होगा, वो पहले से कैश है या नहीं है, आपको वो नहीं देखना है, वो देखना ही नहीं, उससे आपको मतलब ही नहीं। आपको तो ये बताना है इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, कैश आया, कैश गया, फर्नीचर आया, फर्नीचर गया, कैपिटल बढ़ रही, कैपिटल घट रही है, लोन आया, लोन गया, क्या मतलब जो भी हो रहा है वो आप बताओ। ठीक है, दैट इज द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं वापस आ रहा हूँ, तो यहाँ पे आपने लोन पे किया, तो आप यहाँ लिखोगे एसबीआई लोन लायबिलिटी माइनस, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसमें दिया हुआ है कि हमने चेक से पेमेंट किया, चेक से पेमेंट किया मतलब बैंक से किया, जहां पे भी ऐसा लिखा हो कि हमने चेक से पेमेंट किया, तो आप बैंक के अंदर उसको माइनस कर दीजिए, बैंक के अंदर उसको माइनस कर दीजिए। आप जैसे ये ट्रांजैक्शन है, कौन सा आपका ट्रांजैक्शन है, ये हमने व्हीकल खरीदी है उधार में, तो आप व्हीकल में एसेट में प्लस करोगे। किससे खरीदी, मोटर कॉर्पोरेशन से, तो लायबिलिटी का नाम, जिसको पैसा देना है उसका नाम क्या है, मोटर कॉर्पोरेशन, तो आप मोटर कॉर्पोरेशन को लायबिलिटी में प्लस कर दोगे। तो यहाँ पे इस लायबिलिटी का नाम मोटर कॉर्पोरेशन। फिर आपने उधार में ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा था, अच्छा मैं एक काम करता हूं, मैंने रह गया, यहाँ पे मैं डाल दूंगा बॉट ऑफिस इक्विपमेंट ऑन अकाउंट, तो ये ऑफिस ऑटोमेट नाम डाल दूंगा। तो ऑफिस ऑटोमेट उस फर्म का नाम है, मेसर्स, ये जो इसके आगे लिखा रहता है ये M/S, इसका नाम होता है मेसर्स। मेसर्स का मतलब होता है मालिक लोगों को, ये प्लूरल है, एक आदमी को नहीं बता रहे, ये उनके लोग जो चला रहे हैं। तो ये मेसर्स हमेशा फर्म के नाम के आगे होता है, बिजनेस का जो नाम होता है उसके आगे मेसर्स लगा देते हैं। तो ये बिजनेस का नाम है जिससे खरीदा है, और उसको अभी हम इक्विपमेंट वापस कर रहे हैं। तो जब इक्विपमेंट हमने ऑन अकाउंट खरीदा था, तो हम क्या करेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट प्लस और ऑफिस ऑटोमेट लायबिलिटी प्लस, तो लायबिलिटी का नाम क्या, ऑफिस ऑटोमेट, उसका नाम है बिजनेस का। फिर उसको जब 4,000 का वापस कर रहे हैं, तो ऑफिस ऑटोमेट लायबिलिटी माइनस और ऑफिस इक्विपमेंट एसेट माइनस, ऐसे होगा। ठीक है, तो ये मैंने बताया है आपको। अब आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछिए, किसी को कोई क्वेश्चंस आ रहा हो, कोई डाउट आ रहा हो किसी को। क्लियर है सबको? आप लोग तो बहुत ही जल्दी समझ जाते हैं यार, कोई डाउट ही नहीं आता, और कर भी अच्छा रहे हो आप लोग, इसमें कोई डाउट नहीं कि जो आप लोग भेज रहे हो ना काम, उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अच्छा कर रहे है ना, और अच्छा कर लोगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो और अंडरस्टैंडिंग भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, आपको अकाउंट समझ में आने लग रहा है, और आप लोग उसको, आपका प्रेजेंटेशन वगैरह भी ठीक है। अकाउंट्स में ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए कोई ऐसा इशू नहीं है, बढ़िया जा रही है गाड़ी अभी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
इज दैट फाइन? तो अब मैं ये भेजता हूँ आपको, और ये आपको इसको कंप्लीट करके मुझको भेज देना, ठीक है? ये आपको मुझको कंप्लीट करके भेज देना। एंड सेकंड थिंग इज कि